Welcome class. This is our second lecture, and in this lecture we will discuss present continuous tense. In this lecture we will discuss present continuous tense. As you know that in previous lecture we have already discussed some basic rules of present continuous tense. Now it's time to prove them with examples. So first of all we will discuss affirmative. Affirmative mean पॉजिटिव फ़िक्रास, जो पॉजिटिव हमारे टेंस का आस्पेक्ट्स होता है उसको हम एफर्मेटिव कहते हैं, या पॉजिटिव या मुस्बत फ़िक्रात। तो मुस्बत फ़िक्रात बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है जो आपका नाउन होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला। उसके बाद आप लोगों ने 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, इज़, आर, एम। ये 3 आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, इनमें से आप कोई एक यूज़ करोगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन यू विल पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी एंड एट लास्ट यू विल पुट ऑब्जेक्ट। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैंने एक नीचे एग्जांपल लिखी है, सूरज पहाड़ी के पीछे गरूब हो रहा है। तो एंड पे रहा है आ गया, उससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद सबसे पहले मैंने बात की हमने सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे देखें द सन, मैंने सब्जेक्ट लिखा। अब आप लोग ये देखें कि जो सन है ये कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई, इज़। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट हमारा द सन, इज़ जो है वो हमने यहाँ में से ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद अगली चीज़ है सेटिंग। तो मैंने आपको देखें कि मैंने आपको पहले रूल बताया था कि जब आपके पास इधर भी कॉन्सोनेंट हो इधर भी कॉन्सोनेंट हो, उनके सेंटर में आपके पास वाउल हो, तो आपने जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है आई एन जी फॉर्म लगाने से पहले उसको डबल कर देना है। रूल याद थे आपको, मैंने 3 रूल बताए थे, तो उनमें से जो रूल नंबर 2 था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, या रूल नंबर शायद 3 था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए आप, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेट है, इधर भी कॉन्सोनेंट इधर भी कॉन्सोनेंट, सेंटर में वाउल, तो आई एन जी लगाने से पहले आखिरी कॉन्सोनेंट डबल। तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी हो गया। बिहाइंड द हिल, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सूरज पहाड़ी के पीछे से गरूब हो रहा है, द सन इज सेटिंग बिहाइंड द हिल, तो ये हमारा एफर्मेटिव या पॉजिटिव फिगर है। उसके बाद अगला है जी नेगेटिव आस्पेक्ट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव आस्पेक्ट्स। फिक्रात जो हैं हमारे पास टेंसेज एफर्मेटिव होते हैं यानी कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटॉक्टिव होते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव प्लस इंटॉक्टिव भी होते हैं। तो अब हम नेगेटिव आस्पेक्ट्स देखेंगे। नेगेटिव मीन मनफी फ़िक्रात जिनमें हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आपने करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट यूजली कम फर्स्ट इन एफर्मेटिव एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस टू। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, देन आपने हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, ये आपने लगाना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई एक लगाओगे। उसके बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लास्ट में पुट कर देना है। बट एक चीज़ जो वर्थ नोटिंग है यहाँ पर वो ये है कि आपके वर्ब से पहले हमेशा नॉट आ जाता है, और अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं तो हेल्पिंग वर्ब और जो आपकी मेन वर्ब है उनके सेंटर में नोट आता है। नोट कभी भी आपकी वर्ब के बाद नहीं आएगा, आपकी जो बेसिक वर्ब की फॉर्म है उससे पहले नोट आपका आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ़िक्रा देखें आप, लोग मेले में नहीं जा रहे हैं, तो नहीं से पता चला हमें ये कौन सा फ़िक्रा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने इसमें नॉट यूज़ करना है। तो सबसे पहले लोग की इंग्लिश द पीपल, तो द पीपल, पीपल किस में आ रहा है, अब ये देखें ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की बात की गई है। लोग मेले में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है हमारा, तो इसलिए हमने उसके साथ आर यूज़ करना है। उसके बाद आपने ये देखें नॉट यूज़ करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ आई एन जी, जिस तरह मैंने आपको पहले रूल्स बताए थे तो उनमें मैंने आपको बताया था कि वाउल जो है लास्ट में आए तो आई एन जी लगाने से पहले स्किप हो जाता है, लेकिन जब गो वर्ड हो जिनमें सिर्फ एक ही वाउल हो सेंटेंस में और कोई वाउल ना हो, तो वहाँ पर ये स्किपिंग का रूल फॉलो नहीं होता या इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो गोइंग आएगा, उसके बाद टू द फेयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगला जो है आस्पेक्ट दैट इज़ इंटॉक्टिव। इंटॉक्टिव मीन हमारे सवालिया, इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, सम हाउ पीपल प्रनाउंस द वर्ड लाइक इंटेरोगेटिव एंड सम हाउ प्रनाउंस लाइक इंटॉक्टिव। आई लाइक टू प्रनाउंस इट लाइक इंटॉक्टिव, सो आई विल प्रनाउंस इट इंटॉक्टिव। इंटॉक्टिव मीन हमारे सवालिया फिगरात जिनमें आपके क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है। ये क्वेश्चन मार्क आपके जो है उर्दू में आप सेंटेंस लिखोगे फिर भी आएगा, इंग्लिश में लिखोगे फिर भी लास्ट में आएगा। इसमें जो आपने सिंटैटिक पैटर्न को यूज़ करना है, सबसे पहले आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक चूज़ कर लेनी है, इज़, आर, एम, इनमें से कोई एक लगानी है। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे,
सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, क्या अली सच बोल रहा है। तो रहा है हमें पता चल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, और इस वजह से हमें पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। ये इंटॉक्टिव का फिक्र है हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटॉक्टिव का सेंटेंस है हमारे पास। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जिस तरह मैंने ऊपर बात की, इज आर एम जो है, पहले आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है। हमारा सब्जेक्ट अली यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वी आर सपोज टू यूज़ इस हेल्पिंग वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ इस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट हमारा अली। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है, सो यू कैन सी द वर्ड स्पीकिंग हेयर। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा द ट्रूथ। वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इज़ द वर्ड स्पीकिंग। जब आपका बात हो ना सच बोलने की, तो सब आपने स्पीक यूज़ करना है, लेकिन जब यहाँ पर हो झूठ बोलना, यहाँ पर झूठ हो, तो आप लोग यहाँ पर टेल यूज़ करोगे, ठीक है। तो झूठ बोलना के साथ टेल आता है, सच बोलना के साथ स्पीक आता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, ऑल दो बोथ वर्ड्स आर सेम बोल, ठीक है। वर्ड बोल ही होता है, सच बोलना झूठ बोलना, लेकिन सच बोलना के साथ स्पीकिंग द ट्रूथ और झूठ बोलना टेलिंग द लाई, ठीक है। तो उसके बाद अगला, कुछ फिक्रात आपके इस तरह के भी होते हैं, लाइक वो कम्बिनेशन होते हैं इंटॉक्टिव और नेगेटिव और इंटॉक्टिव का, मतलब उनमें मनफी का भी एलिमेंट होता है, उसके साथ वो सवालिया एलिमेंट भी रखते हैं अपने अंदर। वो इस तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल है आपके पास एक वर्ड है, इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इस आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेनी है आपने। उसके बाद आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद नॉट यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव के हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि जो मैंने नॉट का एलिमेंट है वो यहाँ भी बेसिक वर्ब की फॉर्म से पहले लगा दिया है। तो ये आपने लाजमी माइंड में रखना है कि जब भी नॉट आता है वो मेन वर्ब से हमेशा पहले ही आता है। अगर वहाँ हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़िक्रा ये देख लें आप एग्ज़ाम्पल, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। शुरू में क्या आ गया, ये एंड पे क्वेश्चन मार्क आपका आ गया, सेंटर में नहीं भी आ गया। तो ये नेगेटिव और इंटॉक्टिव का कम्बिनेशन है, मनफी और सवालिया दोनों का। तो इसकी एग्ज़ाम्पल, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं मतलब आई। तो आई कौन सा हमारा पर्सन है, ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो मैं को देख के आपने सब्जेक्ट को देख के सबसे पहले इनमें से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो वो है हमारी एम हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, एम आई। उसके बाद हमने ये नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हेल्पिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। एंड पे इसके भी क्वेश्चन मार्क, उर्दू में भी आपने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ देखें, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जब आप पंक्चुएशन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया होगा कि आपके पास जब भी कभी आई आ जाए या जब भी कभी सिंगल ओ लिखा हुआ आ जाए, तो आपने उसको कैपिटल में लिखना है। सिंगल आई हो या सिंगल ओ लिखा हो तो आपने उसको हमेशा कैपिटल में लिखना है, बड़े वर्ड्स में लिखना है। जिस तरह कि आपने फर्स्ट ईयर में एक पोइम है, ओ वेयर आर यू गोइंग, तो उसमें ओ जो है वो बड़ा कैपिटल में है। इस तरह सिंगल आई और ओ हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे। इस तरह होप सो आपको सारी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।